बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। भैया बच्चों की टोली कहाँ बैठी है? आइए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे भक्ति की, कि भक्तों का चरित्र सुनने से पहले भक्ति को समझना पड़ता है। कि भक्ति, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के कलयुग में दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है जब आप वेद उपनिषदों का ज्ञान ग्रहण करते हैं, उससे भगवान को प्राप्त करते हैं। और भक्ति है समर्पण, जब आप पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन हुए। अच्छा, समर्पण को लेकर भी लोगों के मन में दो उदाहरण होते हैं। सनातन धर्म में समर्पण का अर्थ ये नहीं होता कि आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास नहीं होता, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता तो समर्पण की बात करने के बाद भी गीता जी में अर्जुन इतने प्रश्न नहीं करते। अगर गीता जी सिर्फ भगवान की बात होती तो शायद कुछ ही पन्नों में खत्म हो गई होती, पर वो एक चर्चा चल रही है जिसमें अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों करूं। जहां आपको प्रश्न करने की अनुमति ना हो, वो सच्चा समर्पण नहीं। जहां आपको प्रश्न करने में ऐसा लगे कि मेरे प्रश्न करने से मेरे विश्वास पर सवाल उठ सकता है, फिर वो गुरु भी सही नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने ये जानते हुए, चलिए अब हम सांसारिक जीवन में भी गुरु बनाए तो सभी इंसान हैं, पर अर्जुन तो जानते थे सामने कौन खड़ा है, परम पिता परमेश्वर भगवान है। उसके बावजूद उन्होंने इतने प्रश्न, उनसे तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं बनती, वो तो जो कहे सही है, पूरी दुनिया चला रहे हैं, पर उन्होंने उनसे भी प्रश्न किए। लेकिन समर्पण के प्रश्न में बस यही उदाहरण आता है कि जब आप किसी पर समर्पित होते हैं तो आप जानते हैं कि मुझे जी भर के प्रश्न करने हैं, क्योंकि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर यहीं से मिलेंगे। ये समर्पण। जब आप सच जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ना कि सामने वाले को गलत साबित करने के। आज हर व्यक्ति प्रश्न इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को सही साबित कर पाए कि वो गलत है, बस उसका ध्यान वही है। और भले ही सामने वाला एक उत्तर में 10 लाइनें कहे, उन 10 लाइनों में 9 अच्छी बात होगी, जो जीवन बदल देने वाली बात होगी, लेकिन वो एक पकड़ेगा कि बस ये गलती करे और मैं बताऊं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आजकल सच जान नहीं पा रहा, क्योंकि उसके मन में सच जानने की इच्छा है ही नहीं, उसके मन में है इसको गलत साबित करो। हर कोई तो इसी में लगा है कि कैसे किसी और को नीचा लाया जाए, खुद ऊपर उठे इसकी सोच नहीं है। इतनी मेहनत कौन करे? खुद ऊपर उठने की मेहनत कौन करे? तो एक काम करते जो ऊपर है उन्हीं को नीचे लाते। इसीलिए तो कहा गया है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न हो। पर बस यही है कि व्यक्ति ये मेहनत करता नहीं, उसको लगता है इतनी मेहनत कौन करे कि अपनी बुराइयां खोजे। इसी बहुत मेहनत का काम है, अपनी बुराई खोजना बहुत मेहनत का काम है। आसान क्या है बताइए? दूसरों की बुराई कर, ये आसान है, यही करते हैं। पर सच्चे सत्संगी ऐसे नहीं होते।
सच्चे भक्त ऐसे नहीं। एक भक्त अगर दूसरी भक्त की बुराई कर रहे हैं तो वो अच्छे भक्त नहीं, क्योंकि भगवान, जब आप भगवान में जुड़ते हैं ना तो नकारात्मकता जाने लगती है। जब माखन चोरी की लीला के बारे में बताया जाता है तो लोगों को लगता है कि भगवान माखन चुराने जाते थे। भगवान क्यों माखन चुराने जाएंगे? एक बात बताइए, अगर कोई भी शहर का या देश का ही मान लीजिए सबसे अमीर व्यक्ति है, वो कभी पैसे की चोरी कर सकता है? सबसे अमीर, सबसे ज्यादा पैसा ही उसके पास है, तो वो किसी और के घर में जाके पैसे चुराएगा? बताइए, ये संभव है? पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा माखन किसके पास था? नंदराय जी। क्या कन्हैया के घर में सबसे ज्यादा माखन उसके घर में होता, तो वो माखन क्यों चुराएंगे?